अब मैं आ जाती हूँ स्पॉन्सरशिप पे। देखिए, जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग कुछ थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप स्कीम्स हैं, कुछ स्टेट्स में चल रही हैं। देन अभी जो मिशन वात्सल्य के तहत स्पॉन्सरशिप के लाभ के बारे में आपको बताया गया, तो उसमें बायोलॉजिकल फैमिलीज और जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं उनको स्पॉन्सरशिप का लाभ देने की बात कही गई है। पर यहाँ मैं खास तौर पर ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारा एक्ट है, जेजे एक्ट, और जो जेजे मॉडल रूल्स हैं, उनमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो बहुत इंक्लूसिव लैंग्वेज है, वो रेस्ट्रिक्टिव लैंग्वेज नहीं है। तो ये जो स्पॉन्सरशिप यानी कि सप्लीमेंट्री सपोर्ट का जो प्रावधान है, ये एक बहुत ही मैं ये कहूँगी कि बहुत ही वाइड है, वाइड प्रोविजन है। So the authorities at every level needs to be really proactive and innovative in this regard. I think it can be explored in a variety of ways. इवन लोकल लेवल पर जहाँ पर कि डीसीपीयूज और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है और सीडब्ल्यूसी इस रिगार्ड में ऑर्डर इशू कर सकती है, वो बहुत तरीके से स्पॉन्सरशिप को यूज़ कर सकते हैं। और प्राइवेट स्पॉन्सरशिप का भी जो प्रोविजन है उसको यहाँ पर यूज़ करते हुए जो बच्चे हैं उनको इसका लाभ दिया जा सकता है। खास करके जो ओएस बच्चे हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, अगर वो बच्चे अडॉप्टिव फैमिली में चले जाते हैं तो अडॉप्टिव फैमिली ही उनका वेलबींग देखेगी। लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूशन में है और स्पॉन्सरशिप के थ्रू उन्हें किसी भी तरह का बेनिफिट दिया जा सकता है तो बिल्कुल दिया जाना चाहिए। एंड इनफैक्ट अगर अडॉप्टिव फैमिली भी बाद में किसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में आ जाती है, अगर बच्चे के लिए कोई नया क्राइसिस वहाँ उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पर द लॉ डज नॉट बार एनी ऑफ दीज फैमिलीज फ्रॉम टेकिंग बेनिफिट ऑफ एनी सच स्कीम। तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का जो ये एक प्रोविजन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविजन है और ये अभी तक बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो आप पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस बारे में थोड़ा और अवेयरनेस भी ला सकते हैं। और यहीं पर मैं अपना जो सेशन है वो कंक्लूड करूंगी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम रेडी टू टेक। थैंक यू सो मच मैम। और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इवन अडॉप्शन रेगुलेशन ही इतना बड़ा है, लेकिन तब भी बहुत आपने अडॉप्शन का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत टेक्निकल जी टॉपिक है। तो जी मुझे लग रहा है जी कि जी इतने से समय में तो बिल्कुल इसके साथ जस्टिस नहीं किया जा हाँ सकता है। नहीं, पर आपने आपने जस्टिस किया है जितना हम लोगों ने आपको टाइम दिया था, और बहुत सरल भाषा में, बहुत स्पष्ट भाषा में आपने जो बारीकियां हैं उसे आपने हमने हमारे सामने रखी हैं। स्पेशली जो हमारे जो जिनको भी इसमें और ज़्यादा जानने की इच्छा है, बहुत सारे वीडियोस भी हैं और वो आपको और स्ट्रेंथन करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। और आपने अपने सेशन में सीडब्ल्यूसी के रूल्स को भी रिटरेट भी किया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये प्रोसेस किसके पास में जाके पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। एक बात मैं और भी इनफैक्ट कहना इसमें मैं चाहूँगा थोड़ा कि सा स्पेशली ये जी बताना जी चाहूंगी पार्टिसिपेंट्स को कि जो इंक्वायरी का प्रोसेस होता है उसमें पुलिस का और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का और जिस इंस्टीट्यूशन में बच्चे को रखा गया है उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं या जो भी न्याय बंधु हैं, उनसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि पब्लिक में ये अवेयरनेस बढ़ाइए कि सेफ अबैंडनमेंट, सुरक्षित जो बच्चे को अबैंडन करने की प्रक्रिया है, जो कि स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के बाहर पालने लगे होते हैं, वो संभव है। तो यहाँ पर बच्चों को इधर उधर जो लोग छोड़ देते हैं उन तक ये बात पहुंचना जरूरी है कि जेजे एक्ट में सेफ अबैंडनमेंट पॉसिबल है और सीडब्ल्यूसी के सामने बच्चे का सरेंडर भी पॉसिबल है। तो अगर ये बात लोगों तक पहुंचती है तो जो अनसेफ अबैंडनमेंट है बच्चों का, वो बहुत हद तक रोका जा सकता है और बच्चों को बचाया जा सकता है।